नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूर्यभान। एसबी जन्म जीवन उद्देश्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, इस पर हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे, थोड़ी सी रोशनी डालने का प्रयास करेंगे, जिससे लोग यह समझ सकें कि शब्द कैसे और कब बनता है, अर्थात उत्पत्ति कैसे होता है। हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कितनी ज्ञान इंद्रियां? 5 ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से हम शब्द की उत्पत्ति करते हैं। जैसे यदि हमारे शरीर पर कुछ पीछे रेंग रहा है तो क्या शब्द निकलेगा मुख से? हमारे पीठ पर देखो, कुछ रेंग तो नहीं रहा है, क्या है? पीठ पर रेंगने वाला सामने जब उसको लाया जाता है तब उसका नाम पता चलता है कि भाई ये तो चींटी है। तो शब्द की उत्पत्ति इस तरीके से होती है। जितनी भी चीजें संसार में जुड़ी हुई हैं, चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो, चाहे वो अध्यात्म क्षेत्र में हो, जितने भी नाम जुड़े हुए हैं, जितने भी शब्द हैं, सब इस 5 ज्ञान इंद्रियों का ही देन है। इनसे हम जान सकते हैं और देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं, सुगंध भी ले सकते हैं। एक शब्द होता है, वह है परमात्मा, सत्य। सत्य का बोध हो जाना। परमात्मा अनेकों अनेक शब्द, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो जिनके नामकरण किए गए हैं, क्या उन्हें देखा नहीं गया? अगर परमात्मा किसी ने नाम रखा तो जाहिर सी बात है उसने देखा होगा, तभी उसने नामकरण किया। जैसे अगर बच्चा माँ के पेट में है, अगर बच्चा किसी औरत के पेट में है और उसे कह दिया जाए कि भाई उसका नामकरण करो, तो कैसे कोई करेगा? क्या वो पता लड़का है कि लड़की है? जब वो पैदा हो जाता है, हम देखते हैं क्या ये लड़का है या लड़की है। आंखों से देखते हैं कि लड़का है या लड़की है, तब हम उसका नामकरण लड़की के रूप में करते हैं या लड़का के रूप में करते हैं। जितनी भी चीजें होती हैं, हम उसे देखकर नामकरण करते हैं। नाक से सूंघ करके एहसास करते हैं तो हमारे मुख से शब्द निकलता है, यार किसी चीज का सुगंध बहुत बढ़िया आ रहा है। आंख से कोई चीज देखते हैं तो अगर वो उसका नाम हमें नहीं पता है तो पूछते हैं, यार इसका नाम क्या है? तो फिर उसके पीछे लग जाते हैं, इस चीज का नाम क्या है, ये क्या है। जो जानकार रहता है वो बता देता है, फला चीज है। ऐसे भी एक शब्द जुड़ा है, परमात्मा, सत्य। हम सभी ने जिस सत्य को, जिस परमात्मा को लोगों ने देखा, उन्होंने ही नामकरण किया। तो हमें भी देखना चाहिए ऐसे परमात्मा को। हमें भी अगर मनुष्य जन्म मिला है, अगर बुद्ध देख सकते हैं, कबीरदास देख सकते हैं, रविदास जी देख सकते हैं, मीराबाई देख सकती है, वतन्ना तुकाराम, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इतना नीच कर्म किए हैं, फिर भी वो देख सकते हैं, तो हम क्यों नहीं देख सकते?
इसका अर्थ यह है कि हम लोगों ने देखने का प्रयत्न किया ही नहीं, प्रयास किया ही नहीं। हमें जरूर देखना चाहिए कि जिस परम सत्ता का इतना नाम, इतना चर्चा है, उसे कैसे देखा जा सकता है। ग्रंथों में उसे देखने का तरीका क्या बताया गया है। अब मान लीजिए निराकार है एक शब्द, तो निराकार का अर्थ होता है जिसका कोई आकार ना हो। तो फिर उसने निराकार नाम कैसे रख दिया? अगर देखा नहीं तो कैसे रखा? उसने अगर देखा नहीं तो कैसे रखा नाम? तो शब्द की उत्पत्ति जो होती है वो हमारे 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा ही होती है। जैसे जैसे हमें अनुभव होता है वैसे वैसे हम उसका नामकरण करते चले जाते हैं। तो हमने जो भी कुछ करना है वह देख कर करना है, ना कि अनदेखे में करना है। किसी ने कह दिया कि परमात्मा का भजन करो, तो भाई परमात्मा का भजन करे, कैसे करे? परमात्मा को तो हमने देखा नहीं। परमात्मा का जो शब्द रूप नाम जुड़ा है उसको तो हमने देखा नहीं। भक्ति करो, बहुत सारे ऐसे महात्मा पड़े हुए हैं जो बहुत सारी चीज़ों, मंत्र तंत्र मंत्र विद्या अनेकों प्रकार की चीज़ बताते हैं कि आपका इससे ये भला हो जाएगा, आपका इससे वो भला हो जाएगा। ऐसे साधु संतों के पास आप क्यों जाते हैं जो परमात्मा को दिखा नहीं सकता? जिस परमात्मा का इतने नाम है उसे देखा क्यों नहीं जा सकता? आखिर क्या बिना देखे इतने नाम पड़ गए? बिना जाने इतने नाम पड़ गए? जानने का भाव अर्थ ही होता है देखना। जानने का जो एक शब्द है जानना, वो भाव अर्थ ही होता है कि सही तरीके से अपने 5 ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जाना हुआ। यानी देखकर, सूंघकर, खाना खाते हैं हम जीभ से स्वाद लेकर। अगर खाना अच्छा बना है तो हम कहते हैं बहुत अच्छा बना है। क्यों निकल रहा है मुंह से शब्द? क्योंकि जो चीजें महसूस होती हैं और दिखाई देती हैं वो चीजें जो हैं हम सभी को ऑटोमेटिकली वो शब्द निकलने लगता है। उसमें हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मतलब हम इसको क्या कहें। हमें बस उस परम सत्ता, परमपिता परमात्मा को जानने की जरूरत है और ऐसे महापुरुषों का संग करें जिससे हम जान सकें। आज तो बहुत सारे संत महात्मा हैं जो बहुत सारी आइडिया बता रहे हैं कि ऐसे भक्ति करो, नाम जपो, कुछ नहीं होने वाला किसी का। क्योंकि तुलसीदास स्पष्ट कहते हैं कि है नहीं अरे सूझत नहीं, ध्रिक ध्रिक ऐसी जिंद, तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद। उनके मुख से ये शब्द कैसे निकला कि है नहीं अरे, कि सूझत नहीं? परमात्मा इतने नजदीक है, किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, कैसे निकला उनके मुख से? उन्होंने देखा तब तो कहा है चीज। जब उन्होंने देखा तब ये कहा। अगर देखे ना होते तो ये शब्द ना कहते। तो जिसके इतने नाम हैं हमें चाहिए कि हम उसको देखें, और देखने के लिए विवेकानंद जी जैसे कदम उठाने पड़ेंगे। विवेकानंद जी ने 3 सवाल लेकर के समाज के प्रति, उन महात्माओं के प्रति पास जाकर उनसे पूछा। पहला सवाल था उनका, क्या परमात्मा है? तो लोग बड़े सरल शब्द में कह देते थे हाँ है परमात्मा। लेकिन दूसरा सवाल जब वहीं पर आता था, क्या आपने देखा? तो बातें घुमा फिरा करके वो उलझाने की कोशिश करते थे। इतना तपस्या करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा तो परमात्मा को कहीं जाकर देखा जा सकता है। तो वो वहाँ से चले जाते थे क्योंकि उनको पता था, उन्होंने ग्रंथों को पढ़ा, बारीकी से समझा, फिर ये सवाल
लेकर के लोगों के बीच में गए थे। हम कैसे ग्रंथ को पढ़ते हैं। इस प्रकार वो कई गुरुओं के पास गए, कई धर्म गुरुओं के पास गए अपने समय में, पर किसी ने इस सवाल का हल नहीं निकाल पाया। जब परमहंस जी के पास में गए तो उन्होंने यही सवाल किया कि क्या परमात्मा है, तो उन्होंने कहा हाँ परमात्मा है। तो फिर उन्होंने कहा क्या आपने देखा, उन्होंने कहा हाँ हमने देखा। फिर कह रहे हैं कि क्या, विवेकानंद जी कह रहे हैं परमहंस जी से कि क्या इससे मेरा क्या बनने वाला है। बोले कुछ नहीं बनने वाला है तुम्हारा। परमात्मा को मैं देख रहा हूं, आनंद मैं ले रहा हूं, भजन कीर्तन मैं कर रहा हूं, सारी आनंद परमात्मा से जो मिल रहा है वो मैं ले रहा हूं, इससे तुम्हारा कोई लाभ नहीं होने वाला। तो उन्होंने कहा आखिर इसका लाभ हमें भी मिले तो क्या आप परमात्मा को दिखा सकते हो। उन्होंने कहा हाँ, जब तुम चाहो मैं परमात्मा को जरूर दिखा दूंगा। तो जितने भी चीज हुए हैं, ऐसे ऐसे महात्मा हुए हैं, ये सारे प्रसंग मामूली नहीं है, हमें उस दिशा की तरफ लेके जाते हैं जहां हमें पहुंचना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम परमात्मा को प्राप्त करें, सत्य को प्राप्त करें। अगर ऐसा ना होता तो बुद्ध जी राजपाट ना छोड़ते, वो राजा थे, उनके घर में बहुत सारी चीजें भरी पड़ी थी। मीराबाई राजा की लड़की थी, क्या कमियां थी। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि बुद्ध जी ने घर छोड़ा था तो हमें भी घर छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने समय को पहचाना और परखा। जब उन्हें आत्मज्ञान का बोध हुआ, उन्होंने कहा ये मेरी खाली जरूरत नहीं है, ये सबकी जरूरत है। तब उन्होंने घर छोड़ा था। अब घर छोड़ने का अर्थ वो लोग बहुत तरीकों से लगा लेते हैं कि घर छोड़ना पड़ता है तब परमात्मा मिलेगा, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने इसलिए छोड़ा था कि ये मेरी ही जरूरत नहीं है, ये सबको जरूरत है। तो वो समाज में जब निकलेंगे तो बीवी बच्चों के पास नहीं रह पाएंगे, वह अपने परिवार के साथ नहीं रह पाएंगे। और अगर साथ में लेकर निकलेंगे तो बहुत मुसीबतें आने वाली हैं जो वो झेल नहीं पाएंगे। क्योंकि सत्य का प्रचार प्रसार करने के लिए तमाम पाखंडियों का सामना करना पड़ता है, ये सभी इतिहास में जानते हैं। तो हमें भी उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहिए, कोशिश यही करनी चाहिए। धन्यवाद।